जल्दी भागो, तूफान आ रहा है। बचाओ, तूफान भागो। मेरे सामने लोग बह गए, कोई नहीं बचा। भगवान हमें बचा लो। हिमालय, जिसे हम पत्थरों का ढेर नहीं देवताओं का घर मानते हैं, यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोश ताकत है। जून 2013 की शुरुआत एक सामान्य यात्रा सीजन जैसी थी। दिल्ली, मुंबई, गुजरात और दक्षिण भारत के दूर दराज के गांव से आए हजारों लोग मंदाकिनी के किनारे किनारे पैदल चढ़ाई कर रहे थे। जय भोले के जयकारों से पूरी घाटी गूंज रही थी। लेकिन 14 जून के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा। पहाड़ों पर बारिश सामान्य बात है, पर यह बारिश कुछ अलग थी। आसमान से गिरने वाली बूंदें ठंडी नहीं, डरावनी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, केदारनाथ के स्थानीय दुकानदार और पंडित चिंतित होने लगे। पुरानी कहावत है कि पहाड़ जब करवट लेता है तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। इस बार पहाड़ करवट नहीं, अपना सबसे रौद्र रूप दिखाने की तैयारी में था। केदारनाथ की उन गलियों में जहां मोक्ष की प्रार्थना की जा रही थी, वहां अनजाने में हजारों लोग अपनी अंतिम रात की ओर बढ़ रहे थे। तबाही को समझने के लिए हमें मंदिर से 4 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर की ओर देखना होगा। यहां 2 झीलें थीं, जिन्हें गांधी सरोवर भी कहा जाता था। 16 जून की रात एक भयानक बादल फटा। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ ही घंटों में कई हफ्तों जितनी बारिश हो गई। ऊपर पहाड़ों पर जमा करोड़ों टन पुरानी बर्फ इस पानी के दबाव से पिघलने लगी। झील के चारों ओर जो प्राकृतिक बांध था, वो इस दबाव को झेल नहीं पाया। जैसे ही वो बांध टूटा, एक ऐसी लहर पैदा हुई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ पानी नहीं था, अपने साथ ये लहर हजारों टन मलबा, बड़े बड़े पत्थर और उखड़े हुए पेड़ लेकर आ रही थी। 3800 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ ये सैलाब एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार से केदारनाथ घाटी की ओर बढ़ रहा था। नीचे सो रहे हजारों लोगों को यह अंदाजा भी नहीं था कि ऊपर यमराज ने अपना रास्ता चुन लिया है। 16 जून की शाम लगभग 7:15 केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे रामबाड़ा नाम का पड़ाव पूरी तरह गुलजार था। यहाँ होटल थे, घोड़े खच्चर वाले थे और थक कर चूर यात्री चाय की चुस्कियां ले रहे थे। अचानक एक गड़गड़ाहट हुई। लोगों को लगा शायद बादल गर जाए, लेकिन वो जमीन की कंपन थी। अगले 10 मिनट में रामबाड़ा का अस्तित्व ही खत्म हो गया। मंदाकिनी नदी, जो कल तक एक पतली धारा थी, अब 500 मीटर चौड़ी दैत्य बन चुकी थी। कंक्रीट के होटल कागज की नावों की तरफ बह गए। रामबाड़ा में उस वक्त मौजूद एक भी इंसान नहीं बचा। ये पहली चेतावनी थी। केदारनाथ के मुख्य मंदिर में बैठे लोगों को सूचना मिलने तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे से आने वाला एकमात्र रास्ता कट चुका था। अब जो जहां था वहीं कैद था। 17 जून की सुबह लोग रात भर की बारिश से सहमे हुए थे। तभी सुबह 7:15 बजे पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सीधे मंदिर की तरफ आया। चश्मदीद बताते हैं कि पानी का शोर इतना तेज था कि कान के पर्दे फट जाएं। पानी की एक 20 फीट ऊंची दीवार सीधे मंदिर के गर्भगृह की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। एक विशालकाय पत्थर, जो मंदिर के आकार का ही था, लहरों के साथ बहता हुआ आया और मंदिर के ठीक पीछे कुछ फीट की दूरी पर रुक गया। पानी की प्रचंड धारा इस पत्थर से टकराकर 2 हिस्सों में बट गई और मंदिर के अगल बगल से निकल गई। मंदिर के भीतर शरण लिए सैकड़ों लोग इस भीमशिला की वजह से बच गए, लेकिन मंदिर के बाहर जो लोग खड़े थे या जो होटलों में थे, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। केदारनाथ का पूरा बाजार और धर्मशालाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जब पानी की मुख्य लहर गुजर गई, तो जो पीछे बचा था वो देख पाना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं था। चारों तरफ 8 फीट गहरा पीला कीचड़ और मलबा जमा था। इस कीचड़ के नीचे हजारों लोग दबे थे। कुछ आधे दबे हुए थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। भूख और ठंड अब सबसे बड़े दुश्मन थे। केदारनाथ की वो बर्फीली हवा अब मौत का पैगाम ला रही थी। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। बेटा कहाँ है? माँ कहाँ गई? ये सवाल चारों ओर गूंज रहे थे। कई लोग तो सदमे में पत्थर हो चुके थे।
वो जगह जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता था, वो अब नरक से भी बदतर दिख रही थी। मलबे के बीच से उठती कराहें आज भी उन जीवित बचे लोगों के कानों में गूंजती हैं। जब खबर दुनिया तक पहुंची तो सब सन्न रह गए। भारतीय सेना और वायुसेना ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन चुनौती पहाड़ जैसी ही बड़ी थी। हमारे जांबाज पायलटों ने पहाड़ की ढलानों पर एक पहिया टिकाकर लोगों को एयरलिफ्ट किया। जवानों ने उफनती नदियों के ऊपर रस्सियों के पुल बनाए। इस दौरान हमने अपने कई जवानों को भी खोया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह दुनिया का सबसे कठिन मानवीय मिशन था। क्या हम सिर्फ कुदरत को दोष दे सकते हैं? नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि केदारनाथ की त्रासदी इंसानी लालच का नतीजा भी थी। नदियों के बिल्कुल किनारे पर बड़े बड़े होटल बनाना, पहाड़ों को डायनामाइट से उठाना और जंगलों को काटना। हमने हिमालय के सुरक्षा कवच को खुद ही कमजोर किया था। जब नदी का रास्ता रोका गया तो नदी ने अपना रास्ता खुद बनाया। यह आपदा एक चेतावनी थी कि अगर हम प्रकृति की मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति अपना हिसाब बराबर करना जानती है। हादसे के हफ्तों बाद तक देश के कोने कोने में लोग अपने परिजनों की फोटो लेकर भटकते रहे। कई परिवार ऐसे थे जिनका पूरा का पूरा जत्था गायब हो गया। हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों पर हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वो दृश्य रूह कपा देने वाला था। किसी की चूड़ियां मिली, किसी का आधा फटा हुआ पर्स, तो किसी का मोबाइल। ये अवशेष उन कहानियों के थे जो अधूरी रह गईं। केदारनाथ ने हमें सिखाया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। 2013 के बाद केदारनाथ को फिर से खड़ा करना एक असंभव कार्य लग रहा था। टनों मलबा हटाना था, सड़कों को फिर से बनाना था। बाबा केदार के धाम को एक नया स्वरूप दिया गया। आज वहां एक विशाल सुरक्षा दीवार बनाई गई है जो भविष्य में आने वाली किसी भी बाढ़ को मोड़ सकती है। श्रद्धालुओं के लिए रास्ते चौड़े किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत केदारनाथ अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और भव्य है। लेकिन विकास के साथ साथ अब पर्यावरण का ध्यान रखना सबसे पहले प्राथमिकता बन गई है। आज 13 साल बाद केदारनाथ की घाटी फिर से हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रही है। लोग फिर से उतनी ही श्रद्धा के साथ वहां जा रहे हैं। त्रासदी के घाव भर चुके हैं, लेकिन निशान अभी भी बाकी हैं। भीमशिला आज भी वहीं खड़ी है, एक मौन गवाह की तरह। केदारनाथ 2013 की कहानी केवल विनाश की कहानी नहीं है। यह मनुष्य की जिजीविषा और अटूट आस्था की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं, केवल मेहमान हैं। यह श्रद्धांजलि है उन सभी आत्माओं को जिन्होंने इस घाटी में अपने प्राण त्यागे। सत्यम शिवम सुंदरम। केदारनाथ की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं और आस्था से गहरा कोई नहीं। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह रिसर्च